नमस्कार साथियों, मैं सुमित तोंगड़ @टॉपिक वाइज विद सुमित चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है वो यूपी पुलिस के सभी छात्रों के लिए है जो वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस री एग्जाम की। और दोस्तों, आज की हमारी क्लास में यूपी पुलिस में यूपी जीके में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2006 से अब तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं हमारे, वो सभी हम रिपीट करेंगे। और 2006 से अब तक के जितने भी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों में ज्यादातर आने की संभावना रहती है हमारी। और दोस्तों देखिए, जब तक आप अपना पेन नहीं उठाओगे, जब तक लिखोगे नहीं क्वेश्चनों को, जब तक आपके याद नहीं होंगे, तो साथ साथ आपको लिखते हुए चलना है। यदि आप एक बार लिख के अपनी कॉपी में और फिर उनका एक या दो बार रिवीजन कर लोगे तो आपके क्वेश्चन सारे 100% बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ये मेरा वादा है और आजमाई हुई बात है। देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं यूपी पुलिस के यूपी जीके के क्वेश्चन। यूपी जीके और 2006 से अब तक के हैं ये सब। अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं यूपी जीके के, जितने भी क्वेश्चन आए हैं हमारे अब तक, मतलब 2024 तक। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा। क्वेश्चन को साथ साथ नोट करते हुए चलना है दोस्तों, ताकि आपके याद हो सके। जब आप कॉपी पेन उठा के बैठोगे और क्वेश्चन को उतारोगे और सोचोगे कि आंसर क्या है, जब तक आपके माइंड में डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, जब तक आपके याद नहीं होगा। और जब आप आंसर को लिखोगे तो वो आधा याद हो जाता है, 50% तक क्वेश्चन हमारे लिखने से याद हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा क्या है हमारी? हिंदी है। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे तैयार हो गया। दूसरी राजभाषा है हमारी उर्दू। क्या है? उर्दू। नंबर 2 क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, हर्षवर्धन की राजधानी। हर्षवर्धन की राजधानी। हर्षवर्धन की राजधानी देखिए क्या है, याद रखना है दोस्तों, कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज। तीसरा क्वेश्चन, बुद्ध का पहला उपदेश। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश। पहला उपदेश। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश अपना कहां दिया? गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश अपना सारनाथ वाराणसी में दिया। नोट कर लेंगे, सारनाथ वाराणसी। सारनाथ वाराणसी। ये सभी क्वेश्चन आपके पिछले पेपरों में आए हुए हैं यूपी जीके के, यूपी से संबंधित। अब देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है यूपी की कुल भाषाओं। दूसरा देखिए, यूपी की कुल आबादी भारत की आबादी की कितने प्रतिशत है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी की कुल आबादी भारत की आबादी की कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? ये है लगभग आपकी 16.5%। 16.5%। ऑप्शन में 16.4 था जो आपका पेपर में आया था। 16.4%, लगभग में 16.5% याद कर सकते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए लगभग, अबाउट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कौन सी नदी यूपी में बहती है? कौन सी नदी यूपी में बहती है? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं घाघरा, ताप्ती,
मांडवी और रावी, घाघरा, ताप्ती, रावी, मांडवी, ये तीन ही देख लीजिए। अब इनमें से यूपी में कौन सी नदी बहती है, ये याद रखना है आपको, घाघरा नदी। कौन सी नदी? घाघरा नदी यूपी में बहती है हमारी। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 6 नोट करिए, चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, मैं बता देता हूं आपको, यूपी, बिहार, गुजरात और एमपी। यूपी, बिहार, गुजरात या एमपी। चरकुला राज्य इनमें से किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बिहार से संबंधित है, या गुजरात से संबंधित है, या मध्य प्रदेश से संबंधित है। अब आप नॉर्मली बात समझ गए होंगे कि यूपी जी के चल रही है, तो नॉर्मल यूपी से संबंधित है हमारा चरकुला नृत्य। किससे संबंधित है? यूपी से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? क्वेश्चन नंबर 7, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? देखिए, यूपी, एमपी और राजस्थान, ये इन तीन राज्यों से होकर बहती है चंबल नदी। ये इसका तीसरा आंसर है। ऑप्शन में तीन तीन राज्य दिए हुए थे हमारे, कि तीन तीन राज्य चारों ऑप्शन में दे रखे हैं, उनमें से हमें ये ऑप्शन पहचानना है कि कौन कौन से में हमारी चंबल नदी बहती है। देखिए दोस्तों, हमारा मेन टारगेट है कि यूपी के क्वेश्चन हमारे बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो जाएं। और जब आप क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में जब तक नहीं उतारोगे, कॉपी पेन लेकर नहीं बैठोगे, जब तक हमारे क्वेश्चन तैयार नहीं होते, जब तक हम किसी वीडियो को देख लेते हैं और सोचते हैं कि आज हमारे याद हो गई। आपने ज्यादातर देखा होगा कि हमने कोई वीडियो तैयार कर ली, एक वीडियो देखी, वो 1 घंटे तक ज्यादा याद रहती है, 4 घंटे बाद उसमें से कुछ क्वेश्चन कम हो जाते हैं, वो याद नहीं रहते हैं, 4 दिन बाद कुछ कम हो जाते हैं, 8 दिन बाद कुछ कम हो जाते हैं। कारण क्या है? हम वीडियो तो देख लेते हैं और उसको नोट नहीं करते अपनी कॉपी में। अपनी कॉपी में नोट करने के कई फायदे होते हैं कि हमने अपनी कॉपी में नोट कर लिया क्वेश्चनों को, और 1 दिन बाद, 2 दिन बाद फिर दोहराया आपने। आप 2 दिन बाद भूल गए कि यूपी की कुल आबादी भारत की आबादी के कितने प्रतिशत है। आपके कभी याद आ रहा है 17.5 है, कभी याद आ रहा है 16.5 है, तो आप अपनी कॉपी को उठा के देख सकते हो कि कितने प्रतिशत है, तो आपके क्वेश्चन याद रहेगा। बहुत सारे बच्चे होंगे अब भी जिनके कुछ क्वेश्चन याद नहीं होंगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे ज्यादातर याद होंगे। तो मेरा उद्देश्य है कि यूपी जीके के ऐसे सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएं जिससे यूपी पुलिस के री एग्जाम में आपको समस्या ना हो। देखिए दोस्तों, इसके बाद के क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी यूपी में कहां है? क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकादमी यूपी में कहां है? इसमें 4 जिले दे रखे थे, मुरादाबाद, बरेली, कानपुर या लखनऊ। क्या हमारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकादमी कहां पर स्थित है? तो दोस्तों नोट कर लीजिए, ये हमारी स्थित है मुरादाबाद में। मुरादाबाद। डायरेक्टली क्वेश्चन को याद करोगे, आपके माइंड में बिल्कुल याद रहेगा कि हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकादमी पुलिस यूपी में कहां है, वो मुरादाबाद में याद किया है। फिर ऑप्शन में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पता नहीं मुरादाबाद है, कानपुर है। आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन आएगा, सीधा मुरादाबाद। इसके बाद देखिए, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? 9वां,
भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है यूपी। यूपी क्या है हमारा? सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। गेहूं पूछे आपसे तो भी यूपी, और दूध में पूछे तो आपसे तो भी उत्तर प्रदेश, यूपी। क्वेश्चन नंबर 10 नोट कीजिए साथी। गन्ना शोध संस्थान कहाँ स्थित है? यूपी में, नोट कर लीजिए, यूपी में। उत्तर प्रदेश में गन्ना शोध संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए, गन्ना शोध संस्थान हमारा लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? लखनऊ में। लखनऊ। अब देखिए 10 क्वेश्चन मैं आपके फिर दोबारा रिपीट कराता हूं, बिल्कुल 30 सेकंड में। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा हमारी क्या हो गई? उर्दू। पहली राजभाषा क्या हो गई हमारी? हिंदी। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज। थानेश्वर से कहां लेकर आया था? कन्नौज। थानेश्वर भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, याद रखना है आपको, थानेश्वर से कन्नौज लेकर आया था। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ, वाराणसी में। गौतम बुद्ध ने कहां दिया था? सारनाथ, वाराणसी। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था दोस्तों? बताएंगे एक बार, लुम्बिनी में। तीसरा क्वेश्चन, यूपी की कुल आबादी भारत की आबादी के कितने प्रतिशत है? यूपी की कुल आबादी भारत की आबादी के कितने प्रतिशत है? 16.4%। कितनी? लगभग 16.5%। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी नदी यूपी में बहती है? घाघरा, ताप्ती या रावी? घाघरा नदी हमारी यूपी में बहता है। क्या याद रखना है आपको? घाघरा नदी यूपी में बहती है। इसके बाद चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से क्या संबंधित है हमारा? चरकुला नृत्य। चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको याद हो जाए। यूपी, एमपी, राजस्थान। यूपी, एमपी, राजस्थान याद रखना है, चंबल नदी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकादमी पुलिस कहां पर स्थित है? मुरादाबाद में। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य यूपी। दुग्ध उत्पादक राज्य यूपी। यूपी में गन्ना शोध संस्थान लखनऊ। यूपी में गन्ना शोध संस्थान कहां है दोस्तों? लखनऊ। इससे आगे का क्वेश्चन देखिए, अब ये नोट कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे बात आती है हमारी। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन याद करना है आपको, एकदम कंफर्म ऐसा करना है कि यदि आपको पेपर में आ जाए तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए किसी भी प्रकार से। देखिए क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 11 नोट कीजिए कि ताज हाईवे जो है कौन से शहर से कौन से शहर को जोड़ता है? ताज हाईवे, ताज एक्सप्रेसवे। क्वेश्चन में दे रखा है आपका ताज एक्सप्रेसवे आगरा से किस शहर को जोड़ता है, या आगरा से किस शहर से जुड़ा हुआ है? तो ये मैं यहां लिख देता हूं, ग्रेटर नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से आगरा, ग्रेटर नोएडा से आगरा। और इसकी दूरी है लगभग हमारी 160 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यूपी में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया? यूपी में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया? देखिए दोस्तों, यूपी में लोकायुक्त का पद हमारा कब सृजित किया गया? ये क्वेश्चन याद रखना है आपको। 1975। यूपी में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया? 1975 में। यहां लिख लीजिए 1975, याद रखना है। इसके बाद नोट कीजिए, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया?
बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया। और दूसरा क्वेश्चन याद रखना है, आगरा में लाल किले का निर्माण किसने कराया? अकबर ने। और वहीं पे मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। ये भी याद रखना है, लाल किला आगरा का, नोट कर लीजिए, आगरा का लाल किले का निर्माण अकबर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखना है दोस्तों आपको, झांसी में। कहाँ रखना है? झांसी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, मथुरा कला विद्यालय किस के काल के दौरान शीर्ष पर था? मथुरा कला विद्यालय किस काल के समय शीर्ष पर था? यह है दोस्तों, याद रखना है, कुषाण। कुषाण काल के समय शीर्ष पर था। एक क्वेश्चन देखिए और इम्पोर्टेंट है, वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? क्वेश्चन नंबर 16, वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? याद रखना है दोस्तों, रानी अहिल्याबाई। रानी अहिल्याबाई। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? रानी अहिल्याबाई ने। क्वेश्चन नंबर 17 नोट कीजिए, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मरथ यूपी में कहाँ है? महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मरथ यूपी में कहाँ है? देखिए दोस्तों, याद रखना है आपको, कानपुर में है। कानपुर, कानपुर में बिठूर नामक जगह है। क्या है? बिठूर नामक, वहां पे महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मरथ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, बुंदेलखंड का फसल कटाई के समय किए जाने वाला नृत्य है। बुंदेलखंड में फसल कटाई
के समय किया जाने वाला नृत्य है। सेरा नृत्य है दोस्तों, सेरा नृत्य। कौन सा नृत्य है? सेरा नृत्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 नोट कीजिए। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म हमारा झांसी में हुआ। मथुरा काल कला विद्यालय किस काल के समय शीर्ष पर था? कुषाण काल के समय। किसके समय? कुषाण काल के समय। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई ने। किसने? रानी अहिल्याबाई। विश्वनाथ मंदिर अहिल्याबाई। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मरथ यूपी में कहाँ है? कानपुर में। विठूर में, कानपुर में। बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय कौन सा नृत्य होता है? सेरा नृत्य। याद रखना है, बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय जो एक नृत्य होता है वो सेरा नृत्य होता है। कौन सा राज्य यूपी की सीमा साझा करता है? नेपाल। एनसीआर के 23वें जिले के रूप में किस जिले को शामिल किया गया है? शामली को। देखिए दोस्तों, हमारे 20 क्वेश्चन हुए और 20 क्वेश्चन आपने उतार लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और 20 क्वेश्चन उतारने के बाद जब आपको कल इनको रिवीजन करोगे दोस्तों, 20 के 20 क्वेश्चन आपके याद हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन हम कल फिर लेके आएंगे। इसी के साथ साथ हम यूपी जीके को बिल्कुल 3 क्लास में, लगभग 3 या 4 क्लास में खत्म कर देंगे और क्वेश्चनों की संख्या भी बढ़ा लेंगे आगे की तरफ।